नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पंजाब की सियासत में जिस नेता पर सबसे बड़ा विवाद है, उस नेता का नाम है विक्रम सिंह मजीठिया। ड्रग्स के कारोबार को लेकर चर्चा में रहने वाले मजीठिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि पंजाब के सबसे विवादित नेता का पंजाब चुनाव पर सबसे पहला इंटरव्यू। इंडिया टीवी से बातचीत में विक्रम सिंह मजीठिया ने सिद्धू परिवार पर जमकर हमला बोला। मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू को मौका परस्त कहा और दावा भी किया कि अमृतसर ईस्ट के जो जनता है वो सिद्धू परिवार से आजादी चाहती है। मजीठिया ने आरोप लगाया कि सिद्धू ने हमेशा कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ी है और कभी भी लोगों की भलाई के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव हैं और इस बार के चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक सीट है अमृतसर ईस्ट। और ये सीट हाई प्रोफाइल इसलिए है कि पंजाब की राजनीति के दो बड़े दिग्गज इस सीट पर आमने सामने होंगे। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और श्रोमणी अकाली दल से विक्रमजीत सिंह मजीठिया जो है वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। इसलिए ये सीट जो है वो खासा दिलचस्प हो जाती है। मजीठिया साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मजीठिया साहब, आपने जो है सिद्धू साहब को उन्होंने चैलेंज किया कि आप आइए लड़िए और आपने चैलेंज स्वीकारा और अब आप यहाँ आ गए हैं। 10 साल से ये सीट जो है ये सिद्धू परिवार के पास है, पहले उनकी वाइफ के पास थी, अभी सिद्धू साहब हैं। तो आपको लगता है जनता आपको स्वीकारेगी या चुनेगी, और अगर चुनेगी तो क्यों चुनेगी? ऐसे है जी कि दो हाई प्रोफाइल नहीं, एक हाई प्रोफाइल और मैं लो प्रोफाइल। अच्छा, दूसरी ये आपका, ये आप कह रहे हैं, लेकिन आप परसेप्शन वाइज देखें तो लोगों को लगता है कि दो बड़े दिग्गज हैं राजनीति के। चलो लोगों की, कईयों की कुछ परसेप्शन है, कईयों की कुछ परसेप्शन है। एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू द परसेप्शन। देखो, इधर इलेक्शन लड़ने के लिए मेरे को लोगों ने मजबूर करा और उसका कारण बड़ा सिंपल है कि नॉट 10 साल 18 साल टू करेक्ट यू, पहले वो मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके और ये क्षेत्र उनके असेंबली क्षेत्र उनके पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहा है। सो 8 साल वो और 10 साल मिसेस सिद्धू का और मिस्टर सिद्धू का, और सब सरकारें, श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, कोई आए, सिद्धू आगे छलांग मार के। मगर लड़ाई कुर्सी की लड़ी, लोगों की नहीं लड़ी। आप जाके आज हल्के में घूम के आए, देर आर सम 3-4 बिग इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली, आई वुड से इकोनॉमिक स्पिनर्स, द स्पोकल पॉइंट वेर 435 इंडस्ट्रीज हैं। उसका हाल देखे, ऑल बेसिक अमेनिटीज नहीं है। सब्जी मंडी वल्ला सारी, जो माजे में या जो जब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड खुलता है तो सब्जी इधर आती है, यहाँ से फिर सारे देश को सप्लाई होती है। वहाँ पे जाके देखे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बेसिक पीने वाला पानी और सीवरेज मिक्स हो रहा है, सीवरेज चलता नहीं है, चोक्ड रहता है। सड़कों का बुरा हाल, बिजली का बुरा हाल, कोई डेवलपमेंट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट 18 सालों में वो कह नहीं सकते अनाउंस 100 करोड़ के प्रोजेक्ट करे, 95 करोड़ खाए गए, 5 करोड़ का कोई काम हो गया तो हो गया होगा, जो दिखता नहीं है। सो लोग उनके जीरो डेवलपमेंट मॉडल, वो पंजाब मॉडल की बात करते हैं, मैं कहता हूँ इनका हल्का आके देखो, इनका असली मॉडल ये है। और उनकी नफरत की पॉलिटिक्स, अहंकार की, घमंड की पॉलिटिक्स, उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। मिस्टर मजीठिया साहब, क्या आपको लगता है इट्स अ मेक और ब्रेक इलेक्शन फॉर यू? व्हाट डज दिस इलेक्शन मीन टू मिस्टर मजीठिया? क्या पॉलिटिकली आपको लगता है कि ये मायने तय करेगा राजनीति के आगे जाकर? सो मैडम, सिंस आप मजीठिया को जानते नहीं हैं, नथिंग इज मेक और ब्रेक फॉर मी। मेरे को बनाने वाला भगवान है और भगवान गुरु की संगत है। सो जब ये फैसला हुआ, जो लोगों का हुक्म था उसको माना, पार्टी के आदेश को माना। मेरी एक बड़ी सेफ सीट है। अगर मैं सेफ सीट आपने छोड़ दी? हाँ, अगर मैं कैलकुलेटिव पॉलिटिशियन होता तो मैं अपनी सेफ सीट ना छोड़ता, मगर मैं दिल की सुनता हूँ, मैं लोगों की सुनता हूँ। लेकिन आपके भगवान पे और भगवान के लोगों पे भरोसा रखता हूँ। और लोग ये चाहते हैं कि ईस्ट में 18 साल के बाद
सिद्धू जोड़े से आजादी मिले। और आज हालात इधर ऐसे बने हैं कि लोग पार्टी लेवल से ऊपर उठ के आज मेरे पीछे आके खड़े हो रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बहुत बड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, मगर वहां पे कांग्रेस, बीजेपी, श्रोमणी अकाली दल, क्रॉस पार्टी लाइन लोगों का ये मानना है कि सिद्धू का जीरो डेवलपमेंट मॉडल, जहां पे किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को बेसिक सोशल स्कीम्स लोगों तक नहीं पहुंची, इन सब को, जिसने गरीब का भी नुकसान करा, नौजवान को भी नहीं पूछा, व्यापारी को भी नहीं पूछा, इंडस्ट्री को भी नहीं पूछा, एम्प्लॉयज को भी नहीं पूछा, उस अहंकार को, उस घमंड को अब इस हल्के से भगाना है। लेकिन आपके जो विरोधी हैं मजीठिया साहब, वो कह रहे हैं कि आपने सेफ सीट छोड़ी तो जरूर, लेकिन वो है आपके परिवार के साथ, आप लड़े, आपकी वाइफ लड़े, आपके परिवार का ही व्यक्ति लड़े। ऐसे है कि फैसला लोग करते हैं, और जब मैंने वो सीट छोड़नी थी, मेरा छोड़ना बनता नहीं था। जिस सीट ने, जब मिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब भी वहां पे आए, उनकी जमानत जब्त कराई थी। जब राहुल गांधी आए तो उनको भी, उनके कैंडिडेट को भी करारी हार दी थी। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह लड़े, उनको भी करारी हार मेरी सीट से हुई। जेटली साहब पूरे बहुमत से उधर से जीते। जब पुरी साहब आए तब भी वहां से जीत हुई। सो अ सीट जिसने हमेशा मेरे को सपोर्ट दी है, मेरी भी कोई ड्यूटीज है, मेरी भी कोई ऑब्लिगेशंस है कि मैं उनकी आवाज, उनके मन की बात बड़े ध्यान से सुनूं। उनका एक फैसला था कि अगर आपने सीट छोड़नी है, छोड़नी क्यों पड़ी, क्योंकि जब मैं ईस्ट में आया, मेरे को सब ईस्ट में मेरे बुजुर्ग, मेरे मामा, मेरे जो नौजवान थे, मेरे को जब मिले, मेरे को कहते आप जो 2 सीटें जीतोगे तो किस सीट से आप एमएलए रहोगे। सो इट वाज अबाउट चीटिंग 1 सीट और पीपल ऑफ 1 सीट टू द अदर सीट, किसी के साथ धोखा करना था, वो मजीठिया से होना नहीं था। जिसने ट्रेडिशनल सीट छोड़ी, उन लोगों की इजाजत लेने के बाद, मजीठे के लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद, और उनका हुक्म था कि ये सीट आप अपनी वाइफ को लड़ाए, और जैसा उनका हुक्म था उसको माना। मजीठिया साहब, जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आपके खिलाफ होता है, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स करते हैं, वो क्रिटिसिज्म है ड्रग्स का, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का, या चिट्टे का व्यापारी, या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो आपके खिलाफ करते हैं। और सिद्धू साहब की कैंपेनिंग की बात करें तो एक बड़ा जो फोकस है उनके पूरे कैंपेनिंग का वो यही है। देखो, लोगों का काम है बोलना, कुछ तो बोलेंगे, और वो लोग कौन है? मेरे विरोधी, मेरे अपोनेंट्स। लोग नहीं बोलते। लोगों की कचहरी में, मैं आपको जैसे पहले भी बताया है कि हमेशा मेरे को जिताते हैं। 2-3 कचहरी होती हैं जी जिंदगी में, जिसका कोई महीना है। सबसे ऊपरली कचहरी भगवान की, लोगों की और कोर्ट्स की। वो तीनों कचहरियों में मेरे हक के फैसले हैं, मेरे साथ लोग खड़े। अब सिद्धू साहब की मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर सिद्धू साहब की है। इतना खुश तो अपनी घरवाली के साथ नहीं रह रहे जितना मेरे साथ रह रहे। और सिद्धू साहब से बड़ा मौका प्रस्त, मतलब प्रस्त आदमी आपने देखा, जो कांग्रेस को कहता था ये मुन्नी से ज्यादा बदनाम है, जो राहुल गांधी को पप्पू कोलायत कहता था बाप बनाई बैठा है। सो वो एक जोकर क्या कहे क्या ना कहे उसका कोई मायना नहीं है। और यही सिद्धू साहब 2005 से 2016 तक हमारे साथ रहे हैं और ये बात बोलते थे कि विक्रम मजीठिया मेरा छोटा भाई है, और अगर मैं 2009 में एमपी बनाऊं तो मजीठिया में अपने छोटे भाई करके बनाऊं। 12 में जब उनकी धर्मपत्नी यहाँ से सीट लड़ती है तो वो सीट श्रोमणी अकाली दल के पास थी। हमने वो सीट सरेंडर करी क्योंकि धर्मपत्नी कहती थी तू अपने बहन को नहीं लड़ाएगा। कल मैंने उनकी धर्मपत्नी से ही बात की और मैंने पहला सवाल यही पूछा कि हाई प्रोफाइल सीट है, 2 बड़े दिग्गज हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कंपेयर कैसे कर सकती हैं एक ड्रग माफिया से नवजोत सिंह सिद्धू को, जो ईमानदार हैं, जिनकी छवि बड़ी ईमानदार है। लोग सर्टिफिकेट देना तो अच्छा होता है, घरवाली की तो कोई मजबूरी है अपने घरवाले को सर्टिफिकेट देना, मगर घरवाली वोट मेरे को देगी, मेरे को पूरा आस है।
कि अब अपने छोटे भाई को देगी। जिस भाई ने उसको 2012 की इलेक्शन यहाँ से जिताई थी, उसको टिकट दिलवाई थी। ये सीट बीजेपी को हमने अपनी सीट सरेंडर करी, वापस दी और इनको दी। उस वक्त ये स्टेज पे चढ़ा के कहती थी मेरा छोटा भाई विक्रम। अब भूल गई है, क्योंकि सिद्धू परिवार के खानदान में मौका प्रस्ती, हालात के साथ बदल जाना, सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई तक सीमित रहना, ये बड़ी एक साधारण बात बन गई है। अगर कोई देश को छोड़ के आईएसआई के जनरल को, बाजवा को जप्फी डाल सकता है, इतने बड़ी गिनती में जो सैनिक शहीद होते हैं उनके बारे एक बारी ट्वीट भी नहीं कर सकता, और ये बात बोले कि बालाकोट में जाके जो स्ट्राइक्स हुई हैं वहां पे तो सिर्फ दरख्त के ऊपर, पेड़ों के ऊपर बम फेंक आए हो, वो आदमी क्या कहे, क्या उसका परिवार क्या ना कहे। जीटीए को उस बात का कोई इतना बड़ा असर नहीं है, ना लोग सुनते हैं ना मेरे को। हम तो उसको एक एंटरटेनर के तौर पे, एक जोकर की तौर से देख लेते हैं, मन बहलाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक एनडीपीएस एक्ट के तहत भी आपके खिलाफ एफआईआर, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बट देयर आर केसेस, देयर इज दिस एफआईआर। वेयर इज द एफआईआर मैम, वेयर इज द एफआईआर? द केस, ये 2013 का केस है। 2013 से 2022 तक मेरे पे कोई एफआईआर नहीं है। 3 डीजीपी बदले गए, और 3 डीजीपी के बदलने के बाद एक डीजीपी वैसा लगाया सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, जिसने प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज करी है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है दैट ही इज अनफिट टू लीड अ बॉर्डर फोर्स ऑफ पंजाब पुलिस, जिसके ऊपर यूपीएससी ने भी सीनियर मोस्ट होने के बाद भी उसको उस पैनल में, जिसमें से 3 डीजीपी सिलेक्ट होने थे, अनफिट माना। सो बड़ा क्लियर है कि एक आदमी, एक पुलिस ऑफिसर, जिसकी एक ऑडियो टेप वायरल हो रही है जहां पीओज, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, उससे बदलियां करा रहे हैं, उसके साथ बैठ के आरडीएक्स टेररिस्ट को सेफ हाउसेस में इलीगल कन्फाइनमेंट में रख के प्रधानमंत्री की आंखें खोलने की बात कर रहे हैं। ऐसा इंसान अपनी कुर्सी के लिए तो कोई केस दर्ज कर सकता था। सुबह 3 बजे केस दर्ज हुआ है, पहला थाना बना, और थाना एफआईआर दर्ज किसने करी? किसी इंस्पेक्टर ने नहीं, डीजीपी ने। सुप्रीम कोर्ट ने फिर की क्या कि डोंट किल डेमोक्रेसी इन पंजाब। पॉलिटिशियन से जब भी पूछते हैं तो कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम ज्योतिषी नहीं है कि आपको बता दें कितनी सीटें आएंगी या कितना मार्जिन रहेगा। लेकिन पॉलिटिशियन से ज्यादा जनता की नब्ज कोई टटोल नहीं सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मजीठिया साहब, क्या लग रहा है आपको, अपनी सीट का आपका मार्जिन कितने ज्यादा होंगे, कितना आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? अहंकार हारेगा, हलीमी निम्रताई जीतेगी। नफरत नवजोत सिद्धू का हारेगा, प्यार लोगों का मजीठिए का जीतेगा। दिल जीतने आए हैं, दिल भी जीतेंगे और इलेक्शन भी जीतेंगे, और बड़े बड़े मार्जिन से जीतेंगे। भगवान की, सच्चे पातशाह की, लोगों की कृपा से इस हलके को 18 साल के बाद ठोको ताली, नवजोत सिंह सिद्धू का फेल मॉडल, जीरो मॉडल, धोखे का मॉडल, चीट के मॉडल के आजादी मिलने लगी है। लोग मौका नहीं गवाएंगे। पंजाब में क्या होने जा रहा है आपको लग रहा है? पूरे स्टेट में भी अकालीज वापस आ पाएंगे? बिल्कुल आएंगे जी। आप क्या समझती हैं कि राहुल गांधी दिल्ली से आएंगे और बोलेंगे मैंने गरीब घर का लड़का दे दिया चरणजीत सिंह चन्नी? तो मैं तो राहुल गांधी जी से बेनती करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के, ऐसी गरीबी जैसी चन्नी के पास है, जिसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की वो घड़ी पहनते हैं, और करोड़ों की वो अपनी फाइल करते हैं रिटर्न, ऐसी गरीबी आप। राहुल गांधी तो कहते हैं गरीब परिवार से एक चेहरा आना चाहिए ना। 10 करोड़ कैश आपने किसी गरीब के घर से मिलता देखा आज तक? आपका भी बड़ा तजर्बा है, आप मेरे से बड़े तजर्बेकार है। आपने कभी सुना है 10 करोड़ कैश किसी के घर से मिल रहा है? अभी तो सही तरीके से ईडी ने रेड नहीं डाली। चन्नी साहब कह रहे हैं मेरा तो कोई मतलब, मेरा क्या लेना देना? साली का लड़का है जी वो। आप कह रहा है कि हाँ मैं चन्नी साहब कट आउट हूँ, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पहले मनी पकड़ा गया,
फिर हनी पकड़ा जाएगा और हनी से चन्नी पकड़ा जाएगा। सो चन्नी, हनी एंड मनी ये सब है चन्नी के। तो आप कह रहे हैं अकाली सरकार बना रहे हैं, तो विपक्ष में कौन बैठेगा? मुख्य विपक्षी दल कौन होगा? विपक्ष में अब किसी की सीट आएगी, ज्यादा कम आएगी, ये देखो, देखने वाली बात है। आएगी कांग्रेस की ज्यादा, मेरे को लग रहा है। आप तीसरे नंबर पे होएगी और श्रोमणी अकाली दल बसपा की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, अमृतसर ईस्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।